Now, hello students. Today we discuss the sum of the first n term of an AP. In my previous video, we have already discussed about nth term of an AP. Now, in this video, sum of n term. So suppose you have in AP, that is first term A, second term A plus D, A plus 2B, and how many term? N. Is it clear? N. So it is your A1, A2, A3, An. It means n term, that is A plus n minus 1 into D. Is it clear? Now, so is sum is equal to sum of n term is equal to n by 2 2A plus n minus 1 into D. Okay, तो सम ऑफ n टर्म जो एसेंस शो करते हैं n by 2 2a plus n minus 1 into d होता है। इसी को अगर हम सिंपलीफाई कर लें n by 2 2a को लिख सकते हैं a plus a, और यहाँ पे हो जाएगा n minus 1 into d, तो यहाँ पे हो जाएगा n by 2 a plus, और ये फॉर्म क्या हो गया an। तो एक नया रिजल्ट आपके पास ये भी आ गया, क्या आ गया? एस एन इक्वल टू n by 2 a plus an। ओके, और ये an को लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n by 2 a plus l, दैट इज वेयर सारे टर्म आप जानते हो। a को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक। b को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके, n number of terms, और क्या बच गया? an टर्म में a आ गया, d आ गया और n आ गया। इज इट क्लियर? और sn जो मेन है, इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। ओके, तो जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो सम ऑफ द AP 2, 7, 12 to 10। तो इट्स सॉल्यूशन हियर A इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा, D 7 minus 2 इक्वल टू 5, और n की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn मींस S10, ये हो जाएगा 10 by 2 multiply 2 plus 10 minus 1 into 5। ओके, 2 5 are 10, ये हो जाएगा 2 2 are 4, 9 5 are 45। तो 5 into ये 49 मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 9 are 45, 4 5 4 are 20 24। तो आंसर इज 2 4 5। ओके, टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दीज आर इन AP। तो फाइंड द सम ऑफ द AP। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द AP, तो आपको नहीं चेक करना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सम, तो सम कह रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा। दे आर इन AP सम। तो D1 इज इक्वल टू 32 minus 34 इक्वल टू -2, D2 इक्वल टू हो जाएगा 30 minus 32 इक्वल टू -2, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू -2। तो इट इज इन AP। तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 34, D की वैल्यू क्या हो गई? -2, एंड AN की वैल्यू हो गई 10। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा AN इक्वल टू A plus n minus 1 into D। AN की वैल्यू क्या हो गई? ये 10 हो गया, यहाँ पे 34 plus n minus 1 minus 2, सिंप्लीफाई करो, 10 minus 34 इक्वल टू n minus 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते, ज़्यादा आसान होगा। तो -2n माइनस माइनस +2, यहाँ पे आ जाएगा -24 -2 इक्वल टू -2n, और ये हो जाएगा -26 इक्वल टू -2n। तो n बराबर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, n बराबर 26/2 इक्वल टू 30। ओके, तो फिर Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2। अब यहाँ पे a प्लस an वाला आइडेंटिटी लगा देंगे,
ठीक है, क्योंकि हमारा इस जीरो के साथ हो जाएगा। तो एसएन के प्लेस पे यस 13/2 ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा 34 प्लस एन के प्लेस पे हो जाएगा 10। तो हमारे पास हो गया 13/2 44 to 22 means 13 multiply 22 32 जा 26 32 जा 26 7 और 8 286 is our answer। How many terms of the AP में कितने terms हैं those appear 9 17 25 and so on must be taken to sum is 636। तो ऐसे हमारे पास 636 है AP ये है AP इसका 9 17 25 इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे हैं तो कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो यहाँ पे A बराबर क्या हो गया 9 हो गया B बराबर 17 - 9 = 8। तो Sn बराबर हम जानते हैं but Sn = n/2 2a plus n - 1 into b वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 636 = n/2 2 × 9 प्लस ये तो n - 1 रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 8 636 इधर दिया 636 मल्टीप्लाई 2 ट्रांसपोज हो जाएगा 9 9 2 × 18 प्लस 8n - 8 तो सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 8n 18 में से 8 गया तो प्लस 10 और ये हो गया 636 × 2 तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 8n² प्लस 10n और यहाँ पे सॉरी 6 अरे यार 6 3 6 × 2 1 = 2 2 4 = 8 2 5 = 10। तो हमारे पास क्या मिल गया 636 = 4n² प्लस 5n। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ तो आ जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 6 3 6 = 0 4n² plus 5n minus 6 36 by numerical splitting 4n² plus 53n minus 48n minus 636 = 0 53 minus 48 we got 5n ओके। तो 4n और 53n भी कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ n कॉमन आएगा तो 4n 53 बच जाएगा और इन दोनों में से कॉमन लोगे तो -12 कॉमन आएगा तो ये 4n आएगा माइनस प्लस 53 = 0। अब 4n + 53 अगेन कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा n - 12 = 0। तो सिंस 4n + 53n = 0 तो 4n = -53 तो n = -53/4 तो ये क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता आगे से होल और सेकंड ब्रैकेट n - 12 = 0 n = 12 तो ये कंसीडर हो जाएगा तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म = 12 it is your required answer okay। now question number 9 from exercise 5.3 if the sum of the first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289 find the sum of first n term। now let first term of an APB A and common difference B okay। so what is the first 7 term means S7 = 7/2 2a plus 7 minus 1 into b is equal to 49। ऐसे हमारा फॉर्मूला लगा तो S7 implies 7/2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a plus 6b equal to 49 equal to
2/7 हो जाएगा। तो 7 बन जाए 7, 7 7 जा 49। तो आपके पास आ जाएगा 2a + 6b = 40। रिड्यूस कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। हमारे पास आ गया a + 3d = 7। तो ये इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? दैट ऑफ 17th टर्म इज 280। तो S17 क्या हो जाएगा? 17/2। यहाँ पे भी लिख जाएगा 2a + n + 17 - 1 d = 289। इम्प्लाइज साथ करोगे 17/2 ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 - 1 का हो जाएगा 16b = 289 × 2/17 बन जाए 17 17 17 जा। ओके, तो ये आ गया 2a + 16d = 34। 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 17 जा। तो हमारे पास आ गया a + 8d = 17। तो ये हो गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 और 2 में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a और d की वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, अगर हमने रोमन में लिखा तो रोमन में लिखेंगे, न्यूमरल में लिखा तो न्यूमरल। तो इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या है हमारा? a + 3d = 7, a + 3d = 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व कर देते हैं। फिर क्या है? a + 8d = 7। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? a + 8d = 75। ओके, माइनस करो, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे a कैंसिल हो जाएगा, 80 से 3 माइनस करोगे तो -5, और यहाँ पे आ गया -10। d = हो जाएगा -10/-5 = 2, मींस d = 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे put d = 2 in इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिया a + 3d होगा, तो a + 3 × 2 = 7, a + 6 = 7, means a = 7 - 6 means 1। a की वैल्यू क्या मिलती है हमको? 1। तो a = 1 and d = 2। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म। इज इट क्लियर? तो एक माध्यम खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? नाउ Sn निकालना है, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n/2 ध्यान रहेगा, और a के प्लेस में कितना हो जाएगा? a क्या था? 1 आया है और b 2 आया है, तो a पे 1 लिखेंगे और d पे 2। साफ कर लेंगे, n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n - 2। तो ये हो गया n/2 देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2n बच गया, n और n कैंसिल हो गया, तो n² आ गया। इट मींस देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म = n²। वेरी गुड आंसर। इज इट क्लियर? फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, if the sum of the first n term of an a is 4n - n², what is the first term and what is the sum of the first two term, what is the second term, similarly third term, 10th term and nth term। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? sum of the first n term is this 4n - n²। it means solution in AP, let first term be a and common difference b। ओके, तो Sn क्या दिया हुआ है? Sn = 4n - n²। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। क्वेश्चन ही कह रहा है नहीं, जो पहला टर्म होगा वही S1 होगा। तो यहाँ पे हम S1 निकाल दें तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द प्लेस ऑफ n? 1। तो 4n - 1² = 4 1 4 -1 = 3। फिर S2 निकालने के साथ 2 3 निकाल देते हैं, 4 - 2² 4 × 2 - 2², 4 2 8
-4 इक्वल टू 4। S3 जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 3 4 सा 12 माइनस 9, और 12 में से जब 9 माइनस करोगे तो फिर ये 3 आएगा। तो S1 3, S2 4 और S3 3। तो मिनिमम 3 टर्म्स की डिमांड होती है AP के लिए। तो नाउ अब हम जानते हैं कि जो A1 होता है वही S1 होता है, मींस A1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया A1 इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू 3। सम ऑफ द सेकंड टर्म S2 हमें ऑलरेडी पता, तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो A2 निकालने की बात होगी। तो A2 हो जाता है S2 S1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2, 4 3। तो ये हो जाएगा 4 3 इक्वल टू 1। तो ये A2 सेकंड टर्म आ गया, फर्स्ट टू टर्म ये भी मिल चुका है, ये सिमिलरली थर्ड टर्म की बात कर रहा है। तो A1 3 मिल गया A2, सो A इक्वल टू A1 इक्वल टू 3 एंड A2 इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इंप्लाइज A के प्लेस पे 3 प्लस B इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो D बराबर आ गया हमारे पास -2, और यहाँ पे हम लोग therefore A is equal to 3, इसको हमने अलग कर दिया। ओके, A 3 मिल गया और B -2 मिल गया, और यहाँ पे S1 S2 S3 मिल चुका था। तो हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो फर्दर A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 2 इंटू -2, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। ओके, और A10 की जब हम बात करेंगे तो A प्लस 9D, A के प्लेस पे 3 और B के प्लेस पे -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 तो 18, तो ये आ जाएगा -50। ओके, तो थर्ड टर्म हो गया एंड 10th टर्म भी हो गया और nth टर्म हो गया, और nth टर्म दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, इस तरीके से a के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, प्लस n के प्लेस पे तो n माइनस, और d के प्लेस पे -2 सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2n माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा 5 2n। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो देयरफॉर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ढेर सारे आपने इस्तेमाल करना है। तो देयरफॉर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो अगर यहां पे लिखोगे तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू A इक्वल टू 3, पहला जवाब मिल गया दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यहां पे लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इक्वल टू S2 ऑलरेडी मैंने पहले निकाला था, तो यहां से क्या मिल गया ये हो जाएगा आपका 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर हमें पूछा था उसने सेकंड टर्म दैट इज A2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, लो A2 इक्वल टू 1, A2 आपका 1 हो गया। फिर क्या डिमांड कर रहा है, सिमिलरली थर्ड A3 यहां पे निकाला -1, यहां पे आपका हो जाएगा थर्ड टर्म A3 इक्वल टू -1, फिर A10 इक्वल टू निकाला 15 एंड an इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 5 2n। इट इज आवर आंसर। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीएस्ट वे में। अगर हम चाहें तो इस तरह से S1 जब मालूम है, सम मालूम है, तो nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है, हम आपको दे देते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन पेपर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं, an इज इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस, जैसे यहाँ पे क्या था 2 निकालना था A2, तो 2 - 1 क्या था, A1 के लिए S1, A2 के लिए 2 - 3 और A3 के लिए क्या करोगे 3 - 2 करोगे, तो वहां मिल जाएगा, हमने तो सही काम कर दिया। तो ये हो जाएगा Sn - n - 1। तो ये एक फार्मूला होगा जहां से आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दैट इज द बेस्ट एंड इजी। फाइंड द
sum of first 15 multiple of 8. तो first of all, how to find the multiple of 8? तो multiple of 8 are 8 की टेबल यूज कर लेते हैं 8, 16, 24 कहाँ कर लेंगे first 15 multiple तो 15 टर्म कर लेंगे ओके तो 8, 16, 24 up to 15. तो first of all we check these are in AP or not. तो in previous method D1 is equal to 16 minus 8 equal to 8 and D2 is equal to 24 minus 16 equal to 8. So here D1 is equal to D2 is equal to 8. It is in AP. तो जब AP में होगा तो फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे सो A is equal to 8, B is equal to 8 and N is equal to 15. तो सम निकालना है तो हम जानते हैं SN is equal to क्या होता है N by 2 2A plus N minus 1 into D. तो here 15 by 2 A के प्लेस पे 8 plus 15 minus 1 into 8 ओके तो सिंप्लीफाई करोगे तो 15 by 2 8 to the 16 14 into 8 ओके तो हम इधर आ जाएंगे सम कर लेंगे तो S15 is equal to 15 by 2 ये 16 plus 14 8 जा कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 कैरी 3 8 1 जा 8 3 11 प्लस करो 15 by 2 6 to 8 to 1 2 से रिड्यूस करो 2 6 जा 2 4 जा 15 into 64 15 4 जा 60 और 15 6 जा 15 6 जा 90 और 90 में 6 जोड़ोगे तो 960 तो therefore sum of first 15 terms is equal to 960. It is our required answer. Okay.